गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नैन्सी रस्तोगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपने शेड्यूल के हिसाब से कि हम एक करियर एंड कंपटीशन की क्लास भी रखेंगे। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और मेरे संग हैं मिस्टर नीरज सक्सेना, द डायरेक्टर ऑफ द वेबसाइट। आज हम ये पूछना चाहेंगे कि करियर एंड कंपटीशन मतलब क्या है इस टॉपिक का, क्या किस तरीके से स्टूडेंट्स अप्लाई करें कॉम्पिटिशन्स में इंटर से निकलने के बाद, किस फील्ड में जाएं, तो इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस हमें सर देंगे। जी हाँ, मैंने जो इस जो प्रोग्राम को शुरू करने का मेरा जो सोच है वो यही है कि हम में से बहुत से जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ाया है और जितना मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने यही देखा है कि युवा पीढ़ी मोस्टली मिसगाइड होती चली जा रही है। बहुत सारे लोग जो है स्कूल या इंटर करने के बाद या बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद उतना नहीं बन पा रहे जितना कि वो सोच रहे हैं। उतनी वो मेहनत तो करते हैं लेकिन अपना कैरियर नहीं बना पाते। आज हम इसके बारे में यही बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि वो अपना कैरियर बनाने के प्रति भटक जाते हैं। मैंने देखा है, एक बार मैं विचार कर रहा था कुछ लोगों के बीच, तो हम लोग एक प्रश्न पर बहुत ज़्यादा जो था विचारधीन हो गए। हमने सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम सब सपना देखते हैं, कोई सचिन तेंदुलकर जैसा बनना, कोई इंजीनियर जैसा, डॉक्टर जैसा, बड़ी बड़ी जितनी भी हस्तियां हैं हम उनके सपने देखते हैं और उन सपनों के साथ हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं, लेकिन हम बन नहीं पाते। बट वाई, क्यों नहीं बन पाते हम? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके हिसाब से कोई ये सोचे कि हमें अपना टैलेंट देख के वो बनना चाहिए, किसी के अगेंस्ट, मतलब किसी के थ्रू नहीं सोचना चाहिए कि हमें सचिन जैसा बनना है, हमें किसी डॉक्टर जैसा बनना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी में एक पर्सन देखना चाहिए। या मैं जो सोच रहा हूँ वो यही कि हम वो कैरियर, वो बड़े बड़े कैरियर नहीं चुन पाते। होता क्या है कि एक स्टूडेंट जब इंटर से निकलता है उसके दिमाग में बहुत सारे कैरियर्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं या डॉक्टर बन जाऊं। और कभी कभी मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो कभी कभार कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो मतलब ये सारी बातें आती हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लेकिन समझ ये नहीं आता कि वो तो कह देते हैं कि डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसके माइंड में तो कुछ और होता है। हो सकता है वो इंजीनियर बनना चाहता हो सकता है वो बहुत अच्छा कलाकार बनना चाहता हो, और वो हम उसे नहीं बना पाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पेरेंट्स का कैरियर और कहीं उसका कैरियर, दोनों कहीं टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो कुछ भी नहीं बन पाता वो ना। पेरेंट्स ने सोचा कि डॉक्टर बन जाओ, बच्चे ने सोचा इंजीनियर बन जाओ, ना तो डॉक्टर बन सका ना इंजीनियर बन सका, क्योंकि डॉक्टर वो बनना नहीं चाहता, पेरेंट्स बनाना चाहते हैं, और इंजीनियर वो बनना चाहता है, पेरेंट्स नहीं बनाना चाहते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गलत राह चुन लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी मैंने रास्ते देखे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी में ये समस्याएं आती हैं कि वो सोचता है, सपने देखता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उन सपनों को पूरा कैसे करे। मैं युवा पीढ़ी से, इन लोगों से कहूँगा कि आप सपने देखें, सपने जरूर देखें, क्योंकि अगर सपने नहीं देखेंगे तो उसे पूरा कैसे करेंगे। तो सपना तो देखें, मगर एक बार ये भी सोचें कि उस सपने को पूरा कैसे करेंगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, एक बार हमने ये जो सर्वे किया है उसमें देखते हैं कि युवा पीढ़ी उसके बारे में क्या क्या कहती है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा पेरेंट्स की कुछ एडवाइजेज, या फिर वो चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या फिर व्हाटएवर उन्होंने जैसा कहा, लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें कि मेरे बच्चे, मतलब इफ सपोज लड़की है, स्पेशली लड़की के लिए कहूंगी कि इंटर कर लिया बस बहुत है, घर में बैठो, सो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और लड़का है तो उसे पढ़ाना चाहते हैं, उसे बाहर भेजना चाहते हैं, बल्कि वो नहीं चाहता, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक बात बोलना चाहूँगा कि किसी भी कैरियर में मैंने ये माना है कि, और ये बात है भी, कि कोई भी संघर्ष खुद नहीं करता, उसके पीछे एक संघर्ष कराने वाला होता है। जब हम कोई जंग लड़ रहे होते हैं तो कोई एक सेनापति होता है, कोई हमारा एक डायरेक्टर होता है जो हमें बताता है कि लड़ना कैसे है। क्योंकि जिस समय हम लड़ रहे होते हैं, ये
लाइफ एक फाइट की तरह है। जिस समय हम अपना कैरियर बनाते हैं फाइट की तरह है। तो जिस समय हम ये फाइट कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड जो है वो कई बार इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं हो पाता। हम तो क्योंकि मस्त हैं उस लड़ाई में, उस फाइट में, तब ऐसे में वो जो पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कोई ना कोई ऐसा डायरेक्टर जरूर होना चाहिए। और अगर वो डायरेक्टर उसके आपको अच्छा पेरेंट्स मिल हों जाता है। तो मैं मानूंगा कि कैरियर और आसानी से बन सकता है। क्योंकि एक टीचर है, टीचर कितनी देर आपके साथ रह सकता है? 2 घंटे, 4 घंटे। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो 5 घंटे, किसी भी कॉलेज में हो आप 4-5 घंटे, उसके बाद आप अपने घर, प्रोफेसर अपने घर। उसके बाद आइए आप किसी और को कोई ट्यूटर रख लेता है, मैं कहता हूँ वो ट्यूटर भी है। ट्यूटर भी आपको कितना दे सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा। जो आप कोचिंग अटेंड करते हो, कोचिंग भी कितनी होती है? 2 घंटे, 4 घंटे। उसके बाद के जो 19-20 घंटे होते हैं वो कैसे स्पेंड होते हैं वो मायने रखता है। अगर वो जो 20 घंटे स्पेंड होते हैं अगर उसमें कोई डायरेक्टर आपके साथ है तो मैं मानूंगा कि आपका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। मतलब श्योरली वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बन सकता है। तो पेरेंट्स ये चाहें, मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा इस मामले में कि बच्चे के कैरियर को देखें, उसके कैरियर को समझें। ये ना सोचें कि अगर पड़ोसी का बेटा डॉक्टर है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। पहले ये देखें कि कोई भी रास्ता बुरा नहीं होता। यहाँ इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं होम साइंस मतलब बेकार है, साइंस ले ले अच्छा है, बायो ले ले और ज्यादा अच्छा है, डॉक्टर बन जाएगा। नहीं, कैरियर हर क्षेत्र में है, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं होती। अगर ऐसी कमी होती तो यूनिवर्सिटी बनाती क्यों वो सब्जेक्ट? कुछ ना कुछ तो कैरियर होगा ही उसका, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो इन अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्षेत्र में आए। एक परफेक्ट नेशन तभी बनता है जब वो हर क्षेत्र में तरक्की करता है। हम क्या करते हैं? इंजीनियर तो बनना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियर बनने के साथ अब दूसरा डिपार्टमेंट आया, होम साइंस का डिपार्टमेंट। हमारी अच्छी नर्सेस नहीं है। डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर अकेले क्या करेगा जब उसको हेल्प करने वाली अच्छी नर्स नहीं होगी? मैं देखता हूं कि अब हमारे यहाँ, मैं तो हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी देख रहा हूं। नर्स, जिस तरीके से हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स की उम्मीद रखते हैं, वो नर्स कहाँ है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स जो थी उसने रेड क्रॉस में जो काम किया, हमने उसको इतना बड़ा काम किया, क्या वो हमारे यहाँ नर्सेस कितनी है? तो कोई भी काम हर क्षेत्र में जब वो परफेक्ट होगा तभी वो जो राष्ट्र है वो विकसित होगा। तो ये देखें कि हर क्षेत्र अच्छा है, लेकिन हम उसमें आखिर तक लड़कर तो देखें। हमें आखिर तक लड़ना चाहिए और पहुंचना चाहिए वहां पर, तब हम कह सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर चीज़ पर हमें अपनी कमांड बनानी चाहिए, जैसा कि सर ने हमें बताया। ये नहीं कि हमें सिर्फ साइंस ही लेनी है या फिर कॉमर्स ही लेनी है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा गौर करेंगे इस बात पे। और अच्छी बात है कि सर ने पेरेंट्स के लिए भी कुछ कहा और उन्हें एडवाइस दी, जिसकी वजह से उनके जो नैरो माइंडेड है वो थोड़े से ब्रॉड माइंड हो जाएं। सो दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। जैसा कि सर ने हमें बताया कि पेरेंट्स की एडवाइस भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उनका सपोर्ट भी हमारे लिए मॉरल और मेंटल दोनों तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमने, जैसे कि स्टूडेंट्स मिसगाइड हैं, तो हमने कुछ व्यूज़ लिए हैं हमारे कलीग्स के साथ। सो अब हम वो देखना चाहेंगे। तो आपका नाम क्या है मैम? स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी, आप फ्यूचर में बनना क्या चाहती हैं? आपके एम क्या है? सर डॉक्टर। डॉक्टर? यस सर। वो बहुत बढ़िया। क्या आपके पेरेंट्स आपने बताया पेरेंट्स को मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ? यस सर। तो उन्होंने कहा कि आप साथ हैं पेरेंट्स आपके? यस सर। बहुत अच्छा। तो ये आपने सोचा या आपके पेरेंट्स ने? सर मैंने सोचा। आपने? बहुत अच्छा। आपका? बंटी कुमार। बंटी कुमार। बंटी कुमार जी, आपकी क्लास कौन सी है? इंटर। इंटर, बहुत अच्छे। आप बनना क्या चाहते हैं? आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं? सर मेरे पास बायो तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं आप भी? बहुत अच्छा। तो ये जो आपका विचार है ये आपका है या फिर आपके पेरेंट्स का? पेरेंट्स का। पेरेंट्स का, मतलब पेरेंट्स का सपना है आप डॉक्टर बने, और आपका क्या सपना है? सर मेरा कोई डिसीजन नहीं है। अभी कोई भी आपने कुछ सोचा नहीं, लेकिन पेरेंट्स ने आपको कहा है कि आप डॉक्टर बने। ओह, तो आपने जो वायो ली है आपके पेरेंट्स ने कहा है या फिर आपने खुद से ली है? मेरे पेरेंट्स से कहा था। पेरेंट्स ने कहा। बहुत अच्छा व्यू लगा हमें आपका। चलते हैं दोनों को प्रपोज लिया था। जी, नासिद अली जी। कौन सी क्लास है आपकी? 9।
बहुत अच्छा। नासिर अली जी, ये बताइए कि आपने अपने भविष्य को लेके क्या सोचा है? डॉक्टर। ओ, इसका मतलब आपके पास बायो है, डॉक्टर बनना चाहते हैं आप। ये सपना आपका है या आपके पेरेंट्स का? मतलब आपके पेरेंट्स का सपना है। तो आपने नहीं सोचा कि आप मतलब डॉक्टर ही बनना चाहते हैं या आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं? पेरेंट्स बनाना चाहते हैं। मतलब आपका ये सपना नहीं है कि आप डॉक्टर बने? आपका भी यही और पेरेंट्स का भी यही। ओह, बहुत अच्छा। चलिए, एक अच्छा इंटरव्यू हमने लिया मोइन अली जी का। क्या है? ऋषि शर्मा। ऋषि शर्मा। ऋषि शर्मा जी, आपकी क्लास कौन सी? 11। ऋषि शर्मा, आप फ्यूचर में बनना क्या चाहती हैं? आपके कुछ प्लान्स वगैरह होंगे फ्यूचर को लेके? मुझे भविष्य में प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर किस सब्जेक्ट का? होम साइंस। होम साइंस का प्रोफेसर। तो ये बताइए, जो आपने फ्यूचर का प्लान सोचा है, ये आपने सोचा है या आपके पेरेंट्स ने सोचा है? मैंने सोचा है। आप ही ने सोचा है। क्या आपके पेरेंट्स आपके इस प्लान से सहमत हैं? जी। वो भी चाहते हैं कि आप प्रोफेसर बने? तो आपने प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या प्लानिंग की है? कैसे कैसे आप क्या कर रही हैं? अभी फर्स्ट ईयर में हैं आप, तो किस तरह से आपने प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रही हैं आप? मुझे पीएचडी करनी है और फिर प्रोफेसर। बट पीएचडी आप कैसे करेंगी? आपको इस बारे में कुछ नॉलेज है? नहीं। ओ, आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है? कोई बात नहीं, आपको जैसे जैसे नॉलेज हो जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। देखते हो, आपका नाम क्या है? माय नेम इज धर्मवीर। धर्मवीर। धर्मवीर, आप कौन से क्लास में हैं? 12th क्लास। कौन से ग्रुप से? पीसीएम। पीसीएम से। आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? आप बनना क्या चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो इंजीनियर बनने के लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए क्या क्या करना होता है? आपको नॉलेज है इंजीनियर बनने के लिए? हाँ, आईआईटी का फॉर्म निकालना पड़ता है और मतलब नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब आपको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है फॉर्म वगैरह की लेके, बाकी आप इंजीनियरिंग के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। जी। तो आपका जो फोकस है ओनली इंजीनियर पे, आपके पेरेंट्स वगैरह आपके साथ है इस रूम को लेके? बिल्कुल साथ हैं। तो अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? शुभंगी सक्सेना। आप इस समय क्या कर रही हैं? बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, कौन से ईयर? सेकेंड ईयर। आगे आप फ्यूचर में क्या करने के बारे में सोच रही हैं? फैशन डिज़ाइनिंग। ये आपने अपनी तरफ से सोचा है या फैमिली के डिसीजन है? नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है। तो इसमें फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है? फैमिली सपोर्ट करती है। ये किस तरह से सपोर्ट करती है? जैसे क्या आना है या फाइनेंशियल, किस तरह से सपोर्ट करती है? मतलब इतना तो नहीं बता पाते क्योंकि उन लोगों का आइडिया नहीं है कि क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या है, इस टाइप से। थैंक यू। अब हम पूछेंगे इनका नाम। आपका नाम? myself Preetika Kasturi, आप क्या कर रही हैं? BSc first year student, आप अपने फ्यूचर में क्या करने की सोच रही हैं? Air Force में job as a pilot। तो इसके बारे में आपको क्या नॉलेज है? किस टाइप से इसका एग्ज़ाम या प्रिपरेशन के बारे में बताइए। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है CDS से, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, बट इसके भी कुछ तैयारी का पता नहीं है कहाँ से होगी, कैसे, या फिर नेट के थ्रू करना है, कुछ नो आइडिया। फैमिली इसमें आपको सपोर्ट कर रही है? अभी कुछ क्लियरली बात नहीं है, मे भी कर दे, नहीं भी कर सकती है। मतलब भी डाउटफुल है, Yeah. क्लियर नहीं है इसके लिए। आपको लगता है आपकी फैमिली कुछ करेगी या नहीं, कुछ ऐसा? हाँ, है तो कर सकती है। मतलब अभी मतलब पूरा श्योर नहीं है फैमिली करेगी या नहीं करेगी, या इसमें ही करियर बन पाएगा या नहीं, इसके बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है। तो इसकी नॉलेज के लिए कुछ कर रहे हैं आप? नेट पे सर्च करा था तो उस पर पता चला है इसके इंटरेस्ट एग्जाम का। थैंक यू। दीपिका देवल। आप इस टाइम क्या कर रही हैं? ये बीएससी फर्स्ट ईयर है, कौन से ग्रुप से? पीसीएम ग्रुप से। आगे क्या करने की सोच रही हैं? बीएड। टीचर बनना है मतलब। आपकी फैमिली का डिसीजन है या ये आपका? मेरा खुद का डिसीजन है। अच्छा, तो इसके बारे में कोई नॉलेज है आपको? अभी तो पूरी कोई नॉलेज नहीं। मतलब अभी डाउटफुल है कि क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, इसके बारे में आपको किसने गाइडेंस किया? भाई ने। अच्छा,
तो मतलब पता है कैसे फॉर्म वगैरह भरना है, कैसे क्या करना है? अभी इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। तो मतलब अभी बीएससी के बाद आगे क्या करेंगे आप? बीएससी के बाद तो एमएससी। अच्छा, एमएससी। थैंक यू। जैसा कि हमने देखा, स्टूडेंट्स काफ़ी मिसगाइड हैं या फिर काफ़ी कंफ्यूज है अपने करियर को लेकर, अपनी फील्ड्स को लेकर। तो फिर मतलब उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि हम क्या करें। या तो उसके लिए सर बताएं। जो मैं जो बात कर रहा था वो ये कि जैसे कि हमने देखा इंटरव्यू, तो स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने बताया तो है, लेकिन क्या हुआ है कि उन स्टूडेंट्स ने अपने बारे में ठीक से क्लियर नहीं किया। और एक बहुत बड़ा, मुझे तो ये बड़ा अफसोस सा लगता है, हमारे यहाँ कुछ लड़कियां भी हैं जो कैरियर बनाने के संबंध में, हिंदुस्तान अभी भी लड़कियों के कैरियर के ब्राइट होने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं आप लोगों को कि कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम लोग जब इंटरव्यू लेने गए तो हमने बहुत सी गर्ल्स से ये पूछा कि अब हमें बताएं कि आप कैसे कैसे क्या क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसी गर्ल्स थी जिन्होंने इंटरव्यू देने से ही इनकार किया। हाँ, परेशान हो रही थी। वो ये नहीं बता पा रही थी कि हम क्या करना है, वो डर रही थी बताते हुए। अगर मैं ये कहता हूँ कि उन गर्ल्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि वो अपने आप को स्ट्रांग रखें। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बता ही नहीं सकते तो सॉल्व कैसे होगी? वो जब आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, जब आप कह ही नहीं सकते, आप ये नहीं बता सकते कि हम क्या चुना है हमने, अब ये तो बताएं कि हम कुछ नहीं चुन पा रहे हैं। अगर आप यही नहीं बता पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर की ओर हैं। तो ये चाहिए कि वो लोग बहुत अच्छे से ये बताएं। और यहाँ एक दो जगह मैंने देखा कि हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स ने कहा, पेरेंट्स को अभी पता नहीं है। कुछ जगह अगर ये हुआ कि पेरेंट्स तो साहब हाँ गाइड तो करते हैं, जैसा हमने कह दिया है वैसा हेल्प करने को तैयार है, हेल्प करने को तो तैयार हैं, लेकिन किस तरीके से? क्या वो उन्हें बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरें? क्या उन्हें बताते हैं कि फॉर्म कब कब आते हैं? ये कोई पेरेंट्स नहीं बता पाया था। तो ये जरूरी है कि उस स्टूडेंट्स को कहाँ से मिले। आइए एक और देखते हैं कि हमने कुछ टीचर्स का भी इंटरव्यू लिया है, और उस इंटरव्यू में हम देखते हैं कि कैसे कैसे टीचर्स क्या कहते हैं कि युवा पीढ़ी कहाँ खड़ी हुई है इस समय अपने करियर को लेकर। श्री हरि इंटर कॉलेज के ऑनरेबल लेक्चरर मिस्टर राजीव सक्सेना, हम इनसे पूछना चाहेंगे युवा पीढ़ी के मिस गाइडेंस के बारे में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी अपने करियर को लेकर कितना उसके बारे में सोचती है, कितनी सतर्क है? आज की युवा पीढ़ी जो है वो अपने करियर के प्रति जागरूक है, और जागरूक होने के साथ उसको अपने करियर बनाने के लिए साधन भी उपलब्ध हैं, माध्यम, जैसे कि हम कहें कि नेट के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी जो है अपने करियर को चुनने में ज़्यादा सक्षम है। जबकि पहले देखा जाए इतनी फैसिलिटी स्टूडेंट के पास नहीं होती थी, और लेकिन बस ज़रूरत इस बात की है कि आज के स्टूडेंट्स को जो है कि नेट का जो सही प्रयोग करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो नेट का जो मिसयूज़ करते हैं, जहाँ उन्हें नेट का यूज़ करना चाहिए वहाँ ना करके वो अदर्स बातों में अपने कैरियर से हट के चले जाते हैं। अगर आपसे पूछना चाहेंगे, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो पुराने स्टूडेंट्स ज़्यादा सोचते थे करियर के बारे में, ज़्यादा बना पाते थे, या नए स्टूडेंट्स? आज के नए स्टूडेंट जो हैं और जो पुराने स्टूडेंट, दोनों ही अपने कैरियर के प्रति जागरूक थे, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आज की युवा पीढ़ी जो है उसको अपने कैरियर को बनाने के लिए साधन उपलब्ध हैं। जैसे मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि नेट सबसे बड़ा कैरियर चुनने में सबसे बड़ा साथी जो है वो नेट है। नेट के माध्यम से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन ये चीज़ जो थी वो पहले के स्टूडेंट्स को नहीं थी, उसको इतनी जानकारी नहीं थी ना, उस समय नेट का इतना प्रचलन था। और आज के समय में हम देखें तो हर घर में नेट का कनेक्शन है, हर घर में नेट का कनेक्शन नहीं है तो कम से कम मोबाइल तो है ही, और मोबाइल पे जो है वो नेट की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज का स्टूडेंट जो है वो अपने कैरियर के प्रति जागरूक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी फैसिलिटी भी मिल रही है। और पुराना स्टूडेंट जो था वो जागरूक तो वो भी था, ऐसी बात नहीं वो जागरूक नहीं था, जागरूक वो भी था, लेकिन उसको इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी।
वो अपने कैरियर को बनाने में उसके जो साधन थे उन साधनों को नहीं जुटा पाता था। तो पुराने स्टूडेंट्स और नए स्टूडेंट्स दोनों ही जागरूक हैं। बस आज के समय में लोगों को फैसिलिटी मिल रही है युवा पीढ़ी को, और पहले इतनी ही फैसिलिटी युवा पीढ़ी को नहीं थी। तो मतलब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या युवा पीढ़ी अपने करियर के लिए इस टाइम मिसगाइड है? हाँ, मैं ये कहूँगा, कम से कम बोल के मैं इतना कह दूंगा कि 50% जो है स्टूडेंट जो है वो अपने कैरियर के प्रति मिसगाइड हो जाते हैं। और कहना चाहिए जहाँ उन्हें जैसे कि नेट का या और अन्य साधन जो भी हैं अपने कैरियर को बनाने में, वो उसको सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगी कि आप अब युवा पीढ़ी के लिए कुछ टिप्स दें उनके करियर बनाने के बारे में। इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि जहाँ से स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग होती है वहीं से उसको थोड़ा सा अपना कैरियर सोच के चलना पड़ेगा। कि मैं बल्कि 9th और 10th से कहूँगा कि जब 9th और 10th में जब विषयों का चुनाव किया जाता है तो वहीं से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को चुनना चाहिए कि उसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्टों का चुनाव करना चाहिए और किसी एक क्षेत्र को चुनकर उसी में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब होता क्या है कि उनके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ कहा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने कैरियर बनाने लगे, घर में कुछ कहना है उसके अकॉर्डिंग बनाने लगे। अपने पेरेंट्स की भी कहना चाहिए, पेरेंट्स से जो है वो एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में ये भी देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट जो है वो किस विषय में है, उसी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक जो कैरियर बनाने में जो हम आज के युग में अधिक से अधिक जो साधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग जो है वो सही तरीके से करें, उनका मिसयूज ना करें। थैंक यू, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, हमारे युवा पीढ़ी के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मॉडल प्राइमरी स्कूल की वरिष्ठ अध्यापिका मिसेस मनीषा सक्सेना, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी अपने करियर के लिए मिसगाइड है? हाँ बिल्कुल, मेरा ये अनुभव है कि 70 to 80% स्टूडेंट्स जो हैं अपने कैरियर के प्रति मिसगाइड हैं। वो अपने दोस्तों की देखा देखी में या अपने माता पिता के दबाव में आके अपने कैरियर का चुनाव करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा इंटरेस्ट किस ओर है, रुझान किस तरफ है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 70 to 80% मिसगाइडेड हैं। क्या सब्जेक्ट्स करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बिल्कुल, डेफिनेटली, सर्टेनली कि सब्जेक्ट्स का चुनाव करना एक बच्चे की कैरियर की दिशा को निर्धारित करता है ना। कि हम जिस विषय का चुनाव करेंगे उसी में आगे जाके हमारी फर्दर स्टडीज होंगी और हम उसी में ही कैरियर का चुनाव कर पाएंगे। तो बच्चे को ये ध्यान रखना है कि उसका इंटरेस्ट किस ओर है। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट ले सकता है, अपने टीचर से की गाइडेंस ले सकता है, अपने मार्क्स को देख सकता है कि उसके प्रीवियस क्लास में मार्क्स किस सब्जेक्ट में अच्छे थे, और उसके साथ साथ अपने इंटरेस्ट का भी वो ध्यान रख सकता है। क्या फैमिली का सपोर्ट करियर के लिए कोई फायदा दे सकता है? बिल्कुल, माता पिता का तो मॉरल एंड मेंटल सपोर्ट बहुत हेल्पफुल है बच्चे को आगे, बच्चे की आगे डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के विकास के लिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके कैरियर के डेवलपमेंट के लिए, और इसके साथ साथ पेरेंट्स का मॉरल एंड मेंटल सपोर्ट तो बहुत आवश्यक है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स को चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है करियर के लिए, और कैसे चुने वो सब्जेक्ट? देखिए, ऐसा है कि विषय ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हम जिस सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे उसी में आगे हमें अपना कैरियर बनाना होता है। जैसे आर्ट्स वाला है, उस सब्जेक्ट अलग होते हैं, साइंस अलग है, कॉमर्स अलग है। और हमारे देश में मोस्टली दो तरह की शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, एक तो सरकार द्वारा संचालित और एक सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित। तो सीबीएसई बोर्ड में बच्चा इतना परिपक्व हो जाता है, वो इतना समझदार हो जाता है कि वो आके अपने सब्जेक्ट के विषय में वो समझ पाता है कि उसे किस विषय में इंटरेस्ट है, तो वो बड़ी समझदारी से अपने विषय का चुनाव कर सकता है। तो और जहाँ तक कि मेरा विचार है कि जो सरकार द्वारा संचालित है उसमें 9th-10th जो कि एक अपरिपक्व, उस क्लास में आते हुए बच्चा अपरिपक्व होता है, इमेच्योर होता है, तो वो उसे अपने विषयों का चुनाव बड़े ही सूझबूझ से, सबकी राय मशवरा लेके, और साथ ही साथ अपनी रुचि का, अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए विषय का चुनाव करना चाहिए कि उसे आगे भविष्य में क्या करना है।
मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ टिप्स जो आप युवाओं के लिए दे सकते हैं वो बताइए कि क्या करना चाहिए उन्हें अपने करियर बनाने के लिए और क्या इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट का चुनाव बच्चा ये ना देखे कि मेरे उस दोस्त ने क्या लिया है या मेरे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, कौन सा विषय लूँ मैं। इन सब चीज़ों से दूर हटके बच्चे को अपनी इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके विषय का चुनाव करना चाहिए और फिर एक ही अपना डेस्टिनेशन या अपनी मंजिल का निर्धारण करना चाहिए और उसी में अपना पूरी एफर्ट्स, पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए, पूरी लगन से उसी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं हो कि बच्चा भटक जाए। जैसे बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है, तो इसका क्या सेंस हुआ? बीटेक में इतने पैसे भी खराब करे, लाखों रुपए फीस भी भरी, अब कोचिंग कर रहा है बैंक की या एमबीए कर रहा है, क्योंकि दोनों फील्ड बिल्कुल अलग हो गई, कंट्राडिक्शन हो गया दोनों में। एक इंजीनियरिंग लाइन, टेक्निकल लाइन और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, तो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। तो बच्चे को अपना परसेप्शन, अपना व्यू, अपनी थिंकिंग क्लियर रखनी है। उसे शुरू से ही वो जो उसने सोचा है कि मुझे ये बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है या आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है या डॉक्टर, लॉयर, जो भी बनना है, तो उसी फील्ड में उसे पूरी अपनी मेहनत लगा देनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे साथ इतना समय बिताया और युवाओं को इतना मोटिवेट किया कि वो किस राह पर चलें, क्या सब्जेक्ट चुनें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। As we had seen some views of teachers, so misguide तो है ही स्टूडेंट्स, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जैसा अभी हमने देखा कि टीचर्स ने, जैसे राजीव सर जी ने बोला कि उन्होंने पुराने स्टूडेंट्स और नए स्टूडेंट्स के बारे में बताया। बट ठीक है कि जो कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपने करियर के प्रति जागरूक तो थे, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं थे। आज के स्टूडेंट्स के पास वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके पास कुछ डिस्टर्ब करने वाले साधन भी ज़्यादा हैं और वो उस डिस्टर्बेंस में ही कुछ नहीं कर पाता और वो उतना ज़्यादा उसका उपयोग नहीं उठा पाता। एक और हमें व्यू आया था जो मिसेस मनीषा सक्सेना ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हम क्या करते हैं कि कभी हम साइंस चुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिर बैंक की तैयारी करते हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत आगे निकल जाते हैं और बहुत आगे निकलने के बाद फिर हम दोबारा पीछे लौट कर आते हैं और फिर से शुरू से तैयारी करते हैं। उसमें तो काफी ज्यादा टाइम स्टूडेंट का चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसकी एज चली जाती है। यस, वो होता है। अभी एक स्टूडेंट थी मेरे साथ, उसका भी ये हुआ, उसने बीएससी की, बीएससी करने के बाद एफकेट में पढ़ने की कोशिश की। अब वो एफकेट में पढ़ने की जब उसने कोशिश की, उसके बाद उसने मुझसे कहा सर गलती हो गई जो साइंस साइड ले ली, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उसकी तैयारी की होती। तो मुझे लगा कि कहीं हम बहुत आगे निकल आए और बहुत आगे निकलने के बाद फिर पीछे लौटे और फिर ऐसा लगता है कि हम थक गए। तो वो थकने ना दें, वो ये चुने जिस समय आप 9th में ही हो, अपना ब्राइट फ्यूचर बनाएं और पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि वो उसमें हेल्प करें और दोनों एक बार आपस में। यहाँ एक बात कहूँगा नैन्सी कि मैंने एक दो बातें देखी हैं कि इस वर्तमान परिवेश में इस समय एक बच्चे का कैरियर, उसका स्कूल, उसका ट्यूटर, उसके पेरेंट्स और वो बच्चा खुद, ये चारों मिलकर मेहनत करें और फिर भी कैरियर बन जाए तो मैं मानता हूँ बहुत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर बात कही। सारे लोग मिलकर भी मैं ये देखता हूँ मेहनत करते हैं, पेरेंट्स पैसा खर्च करते हैं, स्कूल भी बताता रहता है कुछ बन जाओ, ट्यूटर भी कुछ बताया जाता है, बच्चे के माइंड में भी कुछ होता है और फिर भी उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो वहां नहीं पहुंच पाता यहाँ से उसने सपना देखा होता है। वो सपना क्यों पूरा नहीं हो पाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 4-5 लोग अलग अलग व्यू देकर उसे कंफ्यूज कर देते हैं? उसके माइंड में सब हौश पौश हो जाता है कि मतलब अब मुझे करना ये चाहिए या वो करना चाहिए, सो इसके लिए वो बहुत ज्यादा मिसगाइड हो जाता है। हाँ, तो बात ये हो कि सबसे पहले तो वो पेरेंट्स, वो बच्चा खुद, वो स्कूल, वो ट्यूटर, वो सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए, गाड़ी तभी चलेगी। तो ये पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि वो एक बार मंत्रणा करें और आपस में इस बात को सोचें कि जो काम कर रहे हैं क्या वो सही जा रहा है। और सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए भी ये बोलना चाहूंगा कि वो सिर्फ ये ना सोचें कि जो बच्चे ने सपना देख लिया है या उन्होंने सपना देख लिया है वो बच्चा वही करेगा, वो सही है। कई बार ऐसा होता है कि हम सपना ऐसा देख लेते हैं जो पूरा होने वाला नहीं होता। बच्चा उस टाइप का होता ही नहीं है। बच्चे ने किसी को देखा या अपने दोस्त को देखा और उसने कह दिया यार मैं भी यही बनूंगा, पेरेंट्स ने कह दिया अच्छा ठीक है मैं भी तेरे साथ तैयार हूँ,
पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा उस टाइप का है ही नहीं। साइंस स्ट्रीम में उसने ले ली, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा ही नहीं है, उसे तो लिटरेचर में ज्यादा मजे आते हैं। तो फिर साइंस लेने का क्या मतलब है? लिटरेचर में कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, हर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ देता है, तो वो भी जरूरी है कि आप लोग करें। और यहाँ क्या होता है कि हम बहुत सारे जो होते हैं, जैसे हमने भी टीचर्स के व्यू देखे कि हम भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात जो मेरे दिमाग में आती है कि हम अब बच्चे के लिए जो सबसे बड़ी बात आती है, वो ये नहीं समझ पाता कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करे, जी बिल्कुल, कॉम्बिनेशन कैसे बनाए। सबने उसे ये तो कह दिया मिसगाइड है, करियर ऐसे चुनना है, करियर वैसे चुनना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे हो ये सर ही हमें बता सकते हैं। सो प्लीज मैं इस बारे में बताऊंगा। और यहाँ ये जो बात मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो है वो पहले तो आपस में पेरेंट्स, वो बच्चा खुद, वो टीचर, वो उसका ट्यूटर, जो भी उसके साथ है, जितने भी उसके परिवेश में जो उसको गाइड करने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, सारे लोग सोचें। और अगर वो बच्चा कह रहा है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उस पर एक बार मंत्रणा करें। मंत्रणा करने से मतलब ये कि एक बार उससे विचार करें कि जो तुमने सपना सोचा है वो क्या है। और बच्चे को भी ये चाहिए कि जो सपना उसने देखा है, मान लो कि वो चाहता है कि मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूँ, एक बार उस सपना देखने के बाद उसका रास्ता कितना लंबा है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये भी एक बार जरूर देखें। तो इसके बारे में हम जो अपना प्रोग्राम जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। ये मैं उसको बारे में बताऊंगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीक आपसे बात करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो भटके हुए हैं, वो स्टूडेंट्स जो अपने कैरियर के बारे में दिशा नहीं ले पा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स किस तरीके से स्ट्रांग हो, किस तरीके से बात करें। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि वो कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, जैसे हमने व्यू में भी देखा भी। तो वो उसमें क्या होता है, दोनों की रास्ते टकराती रहती हैं और बच्चे की उम्र निकल जाती है और कैरियर नहीं बन पाता। पेरेंट्स कहते हैं नहीं मैं तो तुझे डॉक्टर ही बना के छोड़ूंगा, और बच्चा कहता है नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है। लड़ते रहते हैं, सारी जिंदगी और निकल जाती है। तो ऐसे नहीं करना है। वो किस तरीके से स्ट्रांग हो, क्या काम करे, इसके बारे में बात करनी है। कुछ पेरेंट्स के भी व्यू हम अगले सप्ताह लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। और अगला सप्ताह हम उन वैकेंसीज के बारे में भी बात करेंगे जो निकलने वाली हैं, जो वैकेंसीज आने वाली हैं या जो वैकेंसीज चल रही हैं। उन वैकेंसीज को कैसे भरें, हम कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, उनकी तैयारी कैसे करें। बस जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे जनवरी लास्ट या फरवरी की शुरुआत में पॉलिटेक्निक निकलने वाले हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे लोग सोचते हैं हम केवल साइंस स्ट्रीम के भी हैं,